हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे हम अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। उत्तराखंड से किसी ने व्हाट्सएप के जरिए मुझसे कंसल्ट किया और उसने कहा सर आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश। तो मुझे लगा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो बहुत सारे ट्रिक्स है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, उनमें से मैं एक ट्रिक्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी एक स्टोरी जो कि 10-15 लाइन की हो, आप उसे नेट से कहीं से भी निकाल सकते हैं। उस स्टोरी को आप पढ़िए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं स्टोरी बता रहा हूँ और ये स्टोरी को पढ़ने के बाद, उसे समझने के बाद आप उसे खुद से बताने का प्रयास कीजिए। ओके, जैसे मैं अभी यहाँ एक स्टोरी दे रहा हूँ। स्टोरी का नाम है प्लान ऑफ मर्डर। ओके, मर्डर का प्लान किस तरह किया गया है वो बताया गया है। उसमें दिया हुआ है कि वन डे जेम्स वाज वॉकिंग डाउन द रोड। सडनली ही हियर्ड सम नॉइज कमिंग फ्रॉम इनसाइड ए शॉप. He tried to hear what was going on. Then he heard someone saying, "We will cut his arm, then his shoulder." James got frightened, thinking that someone was planning a murder. He immediately ran and informed the cops. Cop came with him, and on investigating, they found that it was a tailor shop. They were talking about a piece of cloth, not a person. James felt embarrassed and went on his way. तो कहानी कुछ इस तरह का है कि जेम्स रोड में घूम रहा था। वो किसी दुकान में, उसने दुकान में किसी को कहते हुए सुना कि फर्स्ट हम लोग इसके बाहों को काटेंगे, फिर इसके कंधे को काटेंगे। वो सुनकर डर गया और पुलिस को जाकर इन्फॉर्म किया और पुलिस आई तो पता चला कि ये लोग बात कर रहे थे एक कपड़े का, क्योंकि वो टेलर का शॉप था तो वो कपड़े के बारे में बात कर रहा था, ना कि किसी व्यक्ति का। ओके, तो ये एक कहानी है। ये कहानी को आप अपने तरीके से बोलने का प्रयास कीजिए। One day James was walking down the road. He heard someone were talking about a murder. He will cut his hand first. इस प्रकार ये लोग आप अपने तरीके से इसे बताने का प्रयास कीजिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको खुद जेम्स बनना है। ओके, मीन्स कुछ इस तरह बताना है कि one day I was walking down the road, then I heard someone saying, "We will cut first his hand and arms." मीन्स इस तरह आप जेम्स के स्थान पर आप जेम्स बन जाइए और आप बताइए क्या क्या हुआ। आप पुलिस के पास भी जाइए। I went to cops and I informed the cops. Cops came with me. इस तरह आप वो सभी बातों को बताने का प्रयास कीजिए। थर्ड स्टेप में आप पुलिस बन जाइए। ओके, कि one day I was sitting in a police station, then James came to police station and he told me about a murder. I went with him. मीन्स इस प्रकार आप पुलिस बनकर फिर उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश कीजिए कि क्या क्या हुआ। इस तरह ये एक स्टेप है जिसमें आप कहानी को पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद उसे बताने का प्रयास करते हैं। सेकेंड स्टेप में आप खुद जेम्स बन जाते हैं और उसे फिर बताने का प्रयास करते हैं। थर्ड स्टेप में आप पुलिस बन जाते हैं और उसके बाद उसे बताने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार आप एक दो नहीं, बहुत सारी कहानियों को आप नेट से कहीं से भी निकाल लीजिए और उसे बताने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह हम बहुत हद तक अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर